हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू द सेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग क्लास 10th को अभी बेसिकली हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। हम लोगों ने एक ये स्पेशल सीरीज निकाली हुई है अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस, जिसके अंदर ना हम लोग हर चैप्टर को क्विक शॉट यानी एक ही लेक्चर के अंदर रिवाइज करते हैं, उसके सारे फंडामेंटल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स लेके आते हैं उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, या फिर ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बना देते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को जनरली नहीं मिलते हैं, जो टेक्स्ट बुक होती है, बट एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पलर भी एनसीईआरटी ही होती है। कई बच्चों को तो लगता है एग्जाम्पलर भैया बहुत डिफिकल्ट है, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, बट ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं या आने वाले होते हैं। ठीक है, प्लस ये आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेक्चर्स होते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को एक एक करके निपटा रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। अगर उस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो पहले उसके क्विक शॉट करो, फिर उसके लेक्चर्स कर लो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बट एनसीईआरटी की बुक ज़रूर कंप्लीट करना है एक बार, वो हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर, ठीक है, हर एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर चला स्टार्ट किया हुआ है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि क्विक शॉट के अंदर हमने क्या किया था। हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, मैंने फैक्टराइजेशन करना सिखाया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उसके अलग अलग एग्जाम्पल भी कराए थे, और मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया था। तो इस सीरीज़ का बेनिफिट उठाओ यार, जितना बेनिफिट उठा सकते हो, और शेयर भी ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, ताकि सबको पता लगे कि हाँ एक प्रैक्टिस चल रही है, सीरीज़ चल रही है, जिसका सारे बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और करेंगे, टर्म 2 के डेडिकेटेड। फिर मैं एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिसके अंदर ना मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। अभी क्या हो रहा है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पता क्या होता है, क्लास 10th के अंदर ना कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक चैप्टर के नहीं, दो तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। वो वाले अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं वही करा रहा हूँ जो डेडिकेटेड क्वाड्रेटिक के हैं। तो जब उसका टाइम आएगा वो भी करेंगे, सैम्पल पेपर्स भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में आगे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर अब काम शुरू होने वाला है। फॉर दिस करंट टर्म 2 डेडिकेटेड एक कोर्स क्रिएट करेंगे, फिर एक बैच कोड आपको दे दूंगा। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, जो भी सिनेरियो होगा तो उसको चेक कर ले। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं यार सेशन को। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, स्टार्ट करें, रेडी। चलिए स्टूडेंट्स देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इज 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। 2 से ज़्यादा होगी 3 है तो क्यूबिक है, 2 से कम 1 है तो लीनियर है। तो बेसिकली एक डिग्री अगर 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, x की पावर 2, x की पावर 1, इधर क्या कहोगे आप, x की पावर 1। अब बोलोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले लिखा मैंने 4x स्क्वायर, जो सिंपली लिखा उसको तो लिख ही लिया, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो बच्चों यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देते हैं, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर यानी 4x ए स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2x और 3 माइनस 12x। इधर ले आओ सबको, 4x स्क्वायर उधर इधर कट गया, इधर ना होगा तो माइनस हो जाएगा ना वो,
-4x² कट गया, माइनस का 6x और प्लस का 12x इधर आए, तो 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो ना, 9 इधर आएगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 हो गया, -6 प्लस 12x आपका 6x हो गया। अरे भैया इसका मतलब x² वाली टर्म तो उड़ गई, तो बची ही नहीं। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, समझ में आया? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x² की टर्म एंड तक बची हुई है तो है क्वाड्रेटिक, अगर x² ही नहीं है तो y क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको क्या करेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, फ्रैक्शंस में लाके दे देंगे, आपको एलसीएम एलसीएम लेना पड़ सकता है। घुमा फिर आकर x² बच रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। अगर x² उड़ गया, गायब हो गया, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। मे बी वो फिर क्यूबिक हो सकती है, मे बी वो फिर लीनियर हो सकती है, बट x² होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम। फिर x³ नहीं होना चाहिए, है तो वो क्यूबिक है। आई होप यू आप समझ चुके हैं बात को। वेरी गुड, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कह रही है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करें, हाँ, वीडियो को पॉज कर लें, एक बार ट्राई करें, फिर मैं कराऊंगा, मैच करें, ठीक है? नहीं तो फिर सीखें, कोई बात नहीं। देखो, ये ना वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में क्या होता था? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर वही चीज़ क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे वहाँ पे अगर कोई जीरोस आते थे 2 और 3, मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, उसके जीरोस आ रहे हैं 2 और 3, इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनको पॉलिनोमियल में डालूंगा तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उसी को जीरोस कहते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज आपके वेरिएबल की जिसको पॉलिनोमियल में वापस डाल दूंगा तो जीरो बन जाएगा। अगर 2,3 आपके जीरोस हैं तो 2 को डाल दो x की जगह पे, इक्वेशन जीरो। 3 को डाल दो x की जगह पे, इक्वेशन जीरो। तो इसका मतलब जब जीरो और रूट एक ही बात है, यहाँ पे सिर्फ इसका नाम बदल के रूट लिख दिया गया है दोनों सेम ही चीज़ ना। तो कह रहे हैं कि अगर 1/2 इसका एक रूट है, तो कह रहे हैं कि एक की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन, सॉरी, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर रूट है देन ये उसको सेटिस्फाई करेगा। लाइक मैं x की जगह पे हाफ पुट करूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है? ठीक है सर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ के माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ये हो गया k/2, हाफ के यानी k/2, 5/4 को उधर भेजा प्लस -1, तो k/2 कितना हो गया? 5 - 1 4/4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा k की वैल्यू कितनी इज द आंसर, वैल्यू निकल गई k। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में पूछे जाएंगे, ठीक है? काफ़ी चांसेस है ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में पूछे जाए। आपको एक रूट दे दिया जाएगा और आपका आंसर उसका निकाल लेना है अकॉर्डिंगली, k की वैल्यू आपको निकाल लेनी। देखो आगे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। क्वेश्चन यही है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, बट उनको लगाने का टेक्निक चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर रूट है इक्वेशन में डाल दो, खत्म, आपने k की वैल्यू निकाल ली, डन। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। स्टूडेंट्स वी हैव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ये मैंने एक MCQ रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आना है, बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रा कैसा है। कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x प्लस 1 हैज़, कह रहे हैं इसके क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट, या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स। मोर देन 2 तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि x² है, तो दो ही होंगे, दो ही होंगे। तो ये तो आंसर वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया। इन तीन में से अपने को आंसर एक देखना है, मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी है, अगर फटाफट से रिवाइज करेंगे। टी फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। तीन केस बनाए थे बच्चों, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0।
एक्स का फॉर्मूला भी मैं आपको याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। तो बच्चों अगर d पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, दोनों बार अलग वैल्यूज देगा। मैंने आपको सिखाया था टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, बिल्कुल ठीक। जीरो डाल दूंगा अगर, तो देखो माइनस बी के साथ प्लस जीरो करूं या माइनस जीरो करूं, आई विल गेट द सेम वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था टू इक्वल रियल रूट्स एंड द लास्ट वन डी लेस देन जीरो नेगेटिव डी। सर ये सबसे अच्छा केस है सर, सबसे फेवरेट पसंदीदार केस है, नो रियल रूट्स। खत्म हो जाता है सर, यहीं पे क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ता ना आगे, खत्म। नो रियल रूट्स, क्लियर हुआ, डन हुआ, ये सिनेरियो हमारा हो गया डन। अब देखो इसी को हम लोग करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन के साथ। तो जरा चेक करते हैं कि ये कौन से सिनेरियो में पड़ेगा इन तीनों में से। तीनों ही यही केस दे रखे हैं, देखो टू डिस्टिंक्ट, टू इक्वल या फिर नो रियल। तो डी निकाल के चेक कर लेंगे ना। मेरा ए क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -√5, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि +1। तो डी निकालते हैं, आ जाओ। डी जो कि होता है b² - 4ac। बी बोलो सर -√ का होल स्क्वायर -4a बोलो 2, सी बोलो 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया √5 इंटू √5 5, -4 टू द 8, ये तो भैया आ गया -3। ये तो लेस देन ज़ीरो है, ये तुम्हारा लेस देन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट पे टिक कर दी। आई बात समझ में? हाई इजी क्वेश्चन। b² - 4, डन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब केस याद रखने हैं आपको, फॉर्मूला भूलना नहीं है। डी का b² - 4ac और एक्स का ये फॉर्मूला बच्चों अगर याद है तो ये केस आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये फर्स्ट सेशन में भी समझाया था फंडामेंटल क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया डन, बी डी निकाल के चेक करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करेंगे वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इसने दे दिया, कह रहा है इक्वल रूट्स हैं, के की वैल्यू बताइए। इक्वल रूट्स का केस क्या होता था, इक्वल रूट्स ये रहा। इक्वल रियल रूट्स का केस क्या है, d = 0, बस कुछ नहीं करना, आपको d = 0 याद रखना है, d = 0। क्यों, फॉर इक्वल रूट्स या फॉर इक्वल रियल रूट्स क्या मिलेगा, यहाँ पे चल लिख ले इक्वल रियल, ठीक है जी, ओके। ए बोलो बच्चों, ए 2 b -k c, तो d जो कि मेरा b² - 4ac होता है वो मुझे 0 दिया हुआ, दिया हुआ है ना, d = 0 है, यानी b² - 4ac 0 है। वैल्यू पुट करो, b -k का स्क्वायर -4, a बोलेंगे तो 2, c बोलेंगे तो k = 0। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस k² -4 टू द 8 = 0। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक, इस स्टेप पर ना बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करेंगे, k² = 8k, ठीक है, क्या करेंगे k से k काट देंगे और बोलेंगे k की वैल्यू 8, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। रॉन्ग भी नहीं कह सकते, हम कह लेंगे पार्शियली राइट है, पूरा राइट नहीं है, ठीक है। क्यों सर, ये k² - 8k = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ना, k² है, क्वाड्रेटिक है, तो k की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, दो वैल्यूज आनी चाहिए, तुमने तो एक ही निकाल दी, तो दूसरी वैल्यू क्या है, 0 है, दिख रही है नहीं सर, तो ऐसे दिखेगी, देखो ज़रा, इस इक्वेशन को ना आप लोग हमेशा ऐसे लिखा करो, k कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k -8 बराबर 0, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट 0 होते तो क्या लगते हो आप, एक बार एक ब्रैकेट 0 फिर दूसरा ब्रैकेट 0, तो बच्चों एक बार आपका k 0 है और एक बार आपका k -8 0।
ये 0 है तो क्या आ गया आपका 8। तो दो आंसर हैं इसके, 0 भी और 8। एमसीक्यू में अगर होता क्वेश्चन तो ए पार्ट पे 8 लिख के देते, आधे बच्चे तो यहीं गिर जाते, और फिर लास्ट पार्ट में दे देते 0,8। वहाँ तक बच्चे कहते क्या ही जाना, यही आंसर होगा, जो गलत हो जाता है ना। समझ रहे हो बात को, कि ए की वैल्यू 0 भी है और 8 भी है। 0 डालोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, 8 डालोगे तो भी सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों इसके आंसर्स लिख के आने, वरना मार्क्स कट जाएंगे इसके। सिर्फ ये लिखोगे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट। ठीक है, और आते हुए क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं ना, फिर बुरा लगता है। क्वेश्चन आता था उसके मार्क्स कट गए, नहीं आता, नहीं पढ़ कर गए तो ठीक है, बट अगर आती हुई चीज़ पढ़ कर के गए हो, अच्छे से आती थी, वो गलत करके आए हो, तो भैया वो गिल्ट बहुत बेकार होता है। तो प्लीज़ डन करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 डन किया हमने, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इक्वल रियल रूट्स दिए हुए थे, मतलब D0 का केस था, आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जीरोस निकाल के बताइए, यानी रूट्स निकाल के बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स में भी, वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन था, आता था ऐसा सिनेरियो ना एक, पर एक्स की वैल्यूज निकालनी होती थी तो बच्चों क्या करते थे आप लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, उधर गया एक्स इक्वल टू √3, पर प्लस माइनस में आपको बोलता था लगाना है, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 है और माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 है। एक बार छोटा सा एग्जांपल ऐसा समझ लो ना, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू 2 नहीं होती है, प्लस माइनस 2। क्यों? +2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। और इतनी बात समझो अब, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है बेटे, दो वैल्यू एक्स की होंगी होंगी। सही बात है, बिल्कुल डन है सर, क्लियर है, समझ में आ गया। जो सेम यहाँ किया है वही सेम यहाँ करना है। एक टेक्निक और भी हो सकती है, वो भी सिखा देता हूँ यहाँ पे। इधर देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर बराबर 0, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, एक बार x प्लस 2 को 0 डालोगे, हाँ, एक बार x माइनस 2 को इक्वल डालोगे, ओके, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू +2, आई ना दो वैल्यू -2 और +2, वही तो यहाँ लिखी मैंने। अब अगर ये आता है तो आता ही है, डेसिमल में है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.04। ठीक है, ज़्यादा अगर डेसिमल में गड़बड़ लग रही है, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दो। x क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 4/100, तो x क्या हो गया, प्लस माइनस में व्हाट इज √4, 2, व्हाट इज √100, 10, तो आपका x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस पॉइंट, खत्म। ये भी ज़रूर नोट कर लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, x वाली टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, x वाली टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट को सीधा उधर भेजा, x की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, रूट लगाना है और प्लस माइनस लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ लेके आया हूँ, हर क्वेश्चन को मैं पहले चुन चुन के आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि कुछ नया सीखने को आपको मिले। ठीक है, ये डन हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो आपसे क्या क्या है। वीडियो को पॉज ज़रूर करके एक बार देखेंगे, ज़रूर ट्राई ज़रूर करेंगे कि शायद ही आप कर सकें, डेफिनेटली कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर करें, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। हाँ, क्या कह रहा है आपसे, if one root of the equation is the reciprocal of the other then find the value of। सर ऐसे क्वेश्चन ना हमने किए हैं, बट सर ये तो पॉलिनॉमियल्स में किए थे, यहाँ पे भी मैं कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन, हेल्प करेंगे आप डेफिनेट। देखो बच्चों, थोड़ा सा याद कराऊंगा पॉलिनॉमियल, थोड़ा सा याद कराऊंगा पॉलिनॉमियल, वो भी यही होता था,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, पॉलिनॉमियल था ये। तो जीरोस निकालते थे हम भी। तो जीरोस का आपको याद है, एक तो होता था सम ऑफ जीरोस, एसओजेड कहते थे, क्या होता था माइनस बी बाय ए सर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था सी बाय ए। भूल तो नहीं गए ना टर्म वन। एसओजेड पीओजेड के फॉर्मूलेस होते थे, एसओजेड होता था माइनस बी बाय ए, पीओजेड होता था सी बाय ए। तो याद है ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये ना उसी टेक्निक से करेंगे, पॉलिनॉमियल वाली टेक्निक से डेफिनेटली कर सकते हैं आप। बट इसमें इसने बोला क्या, अच्छा दो जीरोस क्या होते थे इसके अंदर, अल्फा बीटा। तो ये होता था अल्फा प्लस बीटा और ये होता था अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ। कह रहा है कि दो वही है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब इफ वन रूट इज अल्फा देन बच्चों अदर रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल बोला है ना इसने, तो वन बाय अल्फा ना, वन बाय अल्फा ना, क्योंकि अगर फाइव है तो दूसरा वन बाय फाइव, एक माइनस टू तो दूसरा वन बाय माइनस टू, एक अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा, रेसिप्रोकल। तो सम करूंगा तो अल्फा प्लस वन बाय अल्फा कुछ नहीं आएगा, पर प्रोडक्ट करूंगा, अगर मैं पी ओ जेड ले लूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू वन बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया बच्चों, क्या आया, मतलब पी ओ जेड क्या है वन, पी ओ जेड क्या है वन, यानी सी बाय ए क्या है वन। अब इस इक्वेशन को पकड़ लेंगे, ए बोलो सर के माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, बी बोलो सर माइनस टेन, एक्स का कोफिशिएंट है ना, सी बोलो इंस्टेंट टर्म है ना। डन हो गया, ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे सी बाय ए पुट कर दो, तो सी कितना सर थ्री अपॉन ए कितना सर के माइनस वन इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू के माइनस वन इधर जाके प्लस वन हो गया, तो के की वैल्यू आ गई आंसर। मतलब पॉलिनोमियल्स के आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, याद होने चाहिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो जरा टू मार्कर क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया, डन हो गया, ऑल डन डना डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस। टू, वन रूट दिया हुआ है आपको, ये वही क्वेश्चन अभी हमने किया, वैरायटी ऐसी। क्या करते हैं, अगर टू है तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, इफ टू इज अ, पॉज करेंगे खुद करेंगे, इफ टू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर टू रूट ऑफ द इक्वेशन है बच्चों, तो देन के इंटू टू स्क्वायर माइनस 14 टू टू प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। दिस इज व्हाट सर, दिस इज 4k स्क्वायर 4k माइनस 28 प्लस 8 इक्वल टू 0, 4k, दिस इज व्हाट माइनस 20 उधर गया प्लस 20, k की वैल्यू 20/4, k की वैल्यू, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी रिसेंट में कराया, कि अगर x की वैल्यू एक कोई गिवन है, अब उसको पुट करके अपना कैशे पी क्यू जो भी दिया है एम एन ओ पी कुछ भी वो निकाल। डन, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल डन 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 धना डन टना टन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। क्वेश्चन एक बार हम लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 9, x की वैल्यू निकालनी है, वो भी पॉजिटिव वाली बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है सर, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव वाला रूट बताओ, x की दो वैल्यूज आएंगी, मे बी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रही होंगी, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू पूछ रहा है। क्या करूंगा, रूट हटाना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दूंगा, तो ये रूट हट गया, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6, और वहाँ पे 9 का स्क्वायर 81,
3x² कांस्टेंट टर्म है, उधर जाके माइनस करवा दो, तो 3x² कितना हो गया ये 75, x² कितना हो गया 75/3 यानी कि 25। x² अगर 25 है बच्चों तो x क्या होगा प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस भूल जाते हैं आप लोग, तो +-5 आ गया। देयरफॉर पॉजिटिव रूट की जो आप तलाश कर रहे हो, पॉजिटिव रूट इज +5 हैं। इसके दो रूट्स +5 और -5, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव रूट। आपसे पूछे क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे हमने किया। सेकंड रुको, फर्स्ट क्वेश्चन था ये बेसिक, बिल्कुल पूछा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको रूट दिया था, ए की वैल्यू निकालनी थी, हमने डन किया। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्या सिनेरियो है, डी की वैल्यू निकाली b² - 4ac से और पुट करके रख दिया कि ये लो जी ये आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया था कि बोला है उसने इक्वल रियल रूट्स हैं, तो डी की वैल्यू मतलब 0 है, तो b² - 4ac इक्वल टू 0 रखा, ए की वैल्यू निकाल दी 2 2। अगला क्वेश्चन सिंपल था, इसको रेफर किया, ये क्वेश्चन डन हुआ, ये सिंपल डन। क्वेश्चन नंबर 6 में एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, पी ओ जेड को 1 किया, पॉलिनोमियल्स का फंडा यूज़ किया, ये भी डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक 2 दिया हुआ था, पुट किया, ए की वैल्यू निकाली, ये भी डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेसिक सा क्वेश्चन था, पॉजिटिव रूट निकाल के आपको देना था। तो आज की क्लास में ना यहीं तक रख रहे हैं। इन टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। लिमिटेड सेशन रख रहे हैं, लिमिटेड टाइम स्लॉट्स रख रहे हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग करा सकें कंप्लीट, आपको पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से मैं प्रोवाइड कर सकूं। आज 8 क्वेश्चन किए हैं, आप स्क्रीन पे देखोगे 15 तक की ये स्लाइड है। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बट इसको मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो आई होप ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे फंडे आपने अच्छे से नोट्स में, नोट वाली नोटबुक में लिख लिया होगा, नोट्स वाली। तो ये डन करते हैं इसको, आज के सेशन को एंड करते हैं, और मिलूंगा मैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर के भी क्वेश्चन इसके अंदर आगे देखने को मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी अभी बाकी हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। तो बट आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट, बाय बाय।